दोस्तों, जय मावानी, जय छात्र धर्म। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के दतिया ले चलता हूँ। दतिया के महाराज के बारे में, उनके किले के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनपद दतिया, यह झांसी ग्वालियर राष्ट्रीय मार्ग पर झांसी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दतिया में एक 7 मंजिला महल है जिसे पुराना महल के नाम से जाना जाता है। इस महल को ओरछा के विख्यात बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस महल के दरवाजे पर ना तो पट है, ना पानी व प्रकाश की कोई व्यवस्था। कहते हैं कि निर्माण के बाद इसमें राज परिवार का या अन्य कोई व्यक्ति नहीं रह सका। पुराने महल के संबंध में आज भी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार इस महल में भूमि के नीचे 7 मंजिलें हैं। पूरा महल 9 खंडों का है। 7 खंड भूमि के ऊपर और 2 खंड भूमि के नीचे। महल के भूतल के नीचे की मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, किंतु नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जब खुला था तब भी किसी ने नीचे जाने का साहस नहीं किया। वीर सिंह विख्यात बुंदेला नरेश मधुकर साय के चौथे पुत्र थे। 1592 में मधुकर साय की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे राम साय ने मुगलों से संधि कर ओरछा राजगद्दी प्राप्त की थी और वीर सिंह ने दतिया के निकट बड़ौनी की छोटी सी जागीर, वीर सिंह बड़ा महत्वाकांक्षी थे, वह बड़ौनी की छोटी सी जागीर से संतुष्ट नहीं थे। उसने सेना एकत्र की और अपनी बहादुरी और चतुराई से एक बड़े साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। मुगल सम्राट ने उसे परास्त कर उनके अनेक प्रयास किए, किंतु हमेशा असफल रहे। महाराज वीर सिंह अकबर के शत्रु थे, किंतु उसके छोटे बेटे सलीम का अच्छे मित्र थे। अकबर और सलीम में मतभेद बढ़ने के बाद ही महाराज वीर सिंह और सलीम की मित्रता बढ़ी। सलीम बादशाह अकबर के सेनापति अबुल फजल के कट्टर विरोधी थे तथा उसकी हत्या करा देना चाहते थे। यह कार्य महाराजा वीर सिंह ने किया। अब अबुल फजल दक्षिण के विजय अभियान के बाद अपनी विशाल सेना के साथ लौट रहा था। उसके रास्ते में नरवर के पास पड़ाव डाला। वीर सिंह ने अबू फजल पर आक्रमण कर दिया। अबू फजल की हत्या कर उसका सिर शहजादे सलीम के पास भेज दिया। इससे सलीम और वीर सिंह के संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए। अबू फजल की हत्या से अकबर बौखला उठा और उसने वीर सिंह को परास्त करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। सेना ने वीर सिंह को बुरी तरह हराया, किंतु वीर सिंह ने साहस नहीं छोड़ा। वह कुछ ही समय में उन सभी स्थानों पर पुनः कब्जा कर लिया। इसी बीच शहजादा सलीम दतिया आया। उसने वीर सिंह से भेंट की। 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से दिल्ली का बादशाह बना, तो उसने वीर सिंह से मित्रता निभाई और मुगल दरबार में उसे 3 हजारी मनसब प्रदान किया। वीर सिंह जूदेव महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह तथा शहजादे सलीम की मित्रता की एक यादगार के रूप में किया गया। यही कारण था कि इस महल के निर्माण के लिए दतिया के पश्चिमी भाग में उसी टीले को चुना गया जहां कभी दोनों मित्र एक दूसरे से बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार मिले थे। इस महल के निर्माण के बाद दतिया के अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, अतः आगे चलकर यह पुराने महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दतिया का पुराना महल मध्यकाल की स्थापना कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। एक इतिहास ने तो इसे मध्यकाल की सर्वोत्तम इमारत कहा है। इसके निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था तथा 33 लाख रुपए खर्च किए गए। इस महल का एक भाग अपूर्ण है, जिसमें से महसूस होता है कि महाराजा वीर सिंह ने इसका निर्माण अपने अंतिम समय में कराया था, अतः उनकी मृत्यु के बाद यह महल पूरा नहीं हो सका। इस महल का निर्माण आसपास के पत्थरों और चूनों से कराया गया था। यहाँ एक आश्चर्य का विषय यह है कि इस महल में कभी भी लकड़ी या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। स्वस्तिक के आकार में इस शतखंडे महल के प्रत्येक खंड पर 4 चौक
हैं तथा बीच में एक मंडप महल भी। सभी छतों पर चित्रकला तथा पत्थर पर उकेरी गई है। कलाकृतियां मनमोहक हैं। महल का पूर्वी भाग सर्वाधिक भय तथा आकर्षक है। महल का प्रवेश द्वार भी इसी भाग में स्थित है। महल का पश्चिमी भाग महल का पिछला भाग कहा जा सकता है। इस भाग में लगी पत्थर की जालियों की नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। इस महल की एक विशेषता यह है कि यह चारों तरफ से एक जैसा है। इसके एक मंजिल दूसरी मंजिल पर जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, अतः पर्यटक अक्सर यह रास्ता भटक जाते हैं। वर्तमान में वीर सिंह जूदेव महल का पुरातत्व विभाग का संरक्षण प्राप्त है। इस विभाग द्वारा इसके कुछ स्थानों की मरम्मत कराई गई है। 1925 में ऊपरी मंजिल का एक भाग बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठीक करा दिया गया है, परंतु पत्थर को तलाश कर लगाए गए तीरों में वह सफाई नहीं आ पाई है जो मूल में थी। महल की वास्तुकला जो भी हो, किंतु यह सत्य है कि यह महल मध्यकाल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना, इसे भारत की श्रेष्ठ इमारतों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर ये राजा वीर सिंह बुंदेला जी की वीर गाथा और महल की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद।